ताइवान के खिलाफ चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी एक्टिव है। चीन की एक यूनिवर्सिटी में हुई सेमिनार में ताइवान स्ट्रेट के हालात को खतरनाक बताया गया है और ताइवान को आजादी गंवाने के फायदे बताए गए हैं। एक तरफ चीन की रेड आर्मी जमीन से लेकर हवा और समुद्र में ड्रिल कर ताइवान को सीधे सीधे चेतावनी दे रही है, वहीं इस बीच चीन में प्रोपेगेंडा मशीनरी भी एक्टिव हो गई है। वॉर प्रैक्टिस और प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए चीन ताइवान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी में ताइवान को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 20 स्कॉलर शामिल हुए। सेमिनार में एक्सपर्ट्स ने कहा कि ताइवान स्ट्रेट में हालात खतरनाक है। चीन ताइवान में जारी भयंकर तनातनी के बीच एक्सपर्ट्स ने शांतिपूर्ण रीयूनिफिकेशन की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि ताइवान के फाइनल सेटलमेंट का वक्त आ गया है। इसको लेकर चीन के भोंपू अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल भी छपा है। आर्टिकल के मुताबिक चीन और अमेरिका के बीच लंबे संघर्ष की स्थिति बनती जा रही है। बता दें कि पिछले दिनों अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन काफी भड़का हुआ है। पेलोसी के दौरे ने एक बारूद तैयार कर दिया है, जिसमें बस एक चिंगारी युद्ध की आग कभी भी भड़का सकती है। चीन अमेरिका टेंशन के बीच सिंगापुर के पीएम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस इलाके में युद्ध नहीं हो सकता, यह सोचना बिल्कुल गलत है। ली सीन ने अपने लोगों से की जंग के लिए तैयार रहने की अपील। सिंगापुर को अचानक बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, यह कहा गया। ताइवान के मसले पर अमेरिका चीन में तनाव चरम पर पहुंच गया है। चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो जाहिर है उसके बचाव के लिए अमेरिका उतरेगा। ऐसे में इसका आसपास के कई देशों पर असर पड़ेगा। इन परिस्थितियों में सिंगापुर ने बड़ा बयान दिया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग ने अपने लोगों से कहा कि ये सोच ठीक नहीं कि इस क्षेत्र में युद्ध नहीं हो सकता। ली सीन लुंग ने अपने लोगों से जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। ली ने कहा कि सिंगापुर को अचानक बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। सिंगापुर के पड़ोस ने इतने लंबे समय तक शांति का आनंद लिया है। चीजों के अलग होने की कल्पना करना कठिन है, लेकिन जो कोई भी ये सोचता है कि इस क्षेत्र में युद्ध नहीं हो सकता, उसे वास्तविक होने की जरूरत है। अपने राष्ट्रीय दिवस रैली भाषण में वैश्विक सुरक्षा की स्थिति को छूते हुए पीएम ली ने सिंगापुर के लोगों से क्षेत्र की स्थिरता में व्यवधान के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने का आह्वान किया। जाहिर है ताइवान को लेकर जो तनाव इस समय बना हुआ है, उससे अब आसपास के तमाम देश सतर्क हो रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए सिंगापुर जैसे शांति प्रिय देश के पीएम का ये बयान काफी मायने रखता है। और वहीं चीन से जंगी सीन के बीच ताइवान भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी कर रहा है। ताइवान के एक डेलीगेशन ने भारत में इसको लेकर सर्वे भी किया। चीन ताइवान में जारी तनाव के बीच ये खबर सामने आई है कि ताइवान भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर ताइवान का एक डेलीगेशन भारत आया है। ताइवान के डेलीगेशन ने भारत में यूनिट लगाने के लिए कई जगहों पर सर्वे किया है। यूनिट के लिए जगह तलाशने के लिए ताइवानी डेलीगेशन भारत में 4 दिन तक रुका। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई कि ताइवानी डेलीगेशन ने गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी में सर्वे किया। टीम पंजाब के मोहाली में भी सेमीकंडक्टर लैब गई। हालांकि बड़ी बात यह रही कि ताइवानी डेलीगेशन की विजिट पर दोनों देशों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। बता दें कि चीन और ताइवान में जारी तनाव के बीच पिछले दिनों ये खबर आई थी कि सेमीकंडक्टर के रेट तेजी से बढ़ सकते हैं। ताइवान दुनिया में सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, पैनासोनिक, यामाहा और सोनी जैसी दिग्गज कंपनियां भी अपनी जरूरत के सेमीकंडक्टर ताइवान से ही खरीदती हैं। ऐसे में अगर चीन और ताइवान के बीच जंग छिड़ती है तो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो जाएगी और इसके रेट तेजी से बढ़ेंगे।